बुलेटिन का आगाज करें। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कोहलू, नोशकी और कल्लात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बरसात के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिश से तैयार फसलों को नुकसान पहुँचा है। चिन्योट, सरगोदा, पाकपतन, झंग और राजनपुर में भी बादल बरसे। सिंध के शहर जैकबाबाद में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। पेशावर, स्वात और शिमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं बारिश कहीं यालाबारी हुई है। मानसेरा में आसमानी बिजली गिरने से 3 चरवाहे जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में 10 साल का बच्चा भी शामिल है। बन्नू में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों से दरियाए कुरम के पानी के बहाव में भी इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। मौजूदा बारिशों से दरियाए कुरम के पानी का बहाव में भी इजाफा हो गया है, जिससे आसपास की आबादी को नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। दरियाए कुरम में पानी के बहाव की बड़ी वजह शुमाली वजीरिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में मुसलसल पानी का बहाव दरियाए कुरम की तरफ होता है, जिसकी वजह से पानी के रेले में इजाफा हो जाता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का यह सिलसिला मजीद 3 दिन तक जारी रह सकता है। अभी भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। मौजूदा बारिश गंदम की फसल के लिए नुकसानदेह है, जबकि गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार है और बारिशों से फसल के खराब होने का खदशा भी पैदा हो गया है। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तेजी से बदलते हुए मौसमी हालात और बेमौसम बारिशों से गंदम की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। किसानों की मुश्किलात के बारे में मजीद बताएंगे जौदत नदीम। 18 अप्रैल से होने वाली बारिशों ने जनूबी पंजाब में 64 लाख एकड़ पर काश्त की गई गंदम की फसल को बुरी तरह मुतासर किया। मोहतात अंदाजे के मुताबिक मजमूई पैदावार 11 मिलियन मैट्रिक टन से जायद होनी थी, जिसमें 20 से 25% कमी रिकॉर्ड की गई। गवर्नमेंट ने जो 39 रेट निकाला है, एक दाना गंदम नहीं ले रहे। किसान का ये हाल है, अभी रोडों पे गंदम पड़ी है। 3,000-3,100 में भी मुश्किल से हम बेच रहे हैं। गंदम बेचना बहुत मुश्किल हो गया है और इतनी सस्ती है कि वो खरीद भी रहा, 3,000 पे भी कोई नहीं खरीद रहा। जनूबी पंजाब में अभी तक 60 से 65% तक कटाई की जा सकी है। अगर ज़ालाबारी हुई तो किसान की खड़ी फसल तबाह हो जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होना थी, जो ताखीर का शिकार है। किसान अपनी गंदम शहर की सड़कों पर बेचने पर मजबूर हैं। हमें ना बारदाना दिया गया, ना इसकी खरीद को इंश्योर किया गया। इस मुल्क में ऐसी पॉलिसियां बनाई जाती हैं जो इस मुल्क को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। पॉलिसी बनाई गई 6 एकड़ के काश्तकार को बारदाना देंगे। 6 एकड़ का काश्तकार बेचारा गंदम फरोख्त ही नहीं करता, उसकी इतनी गंदम भी नहीं होती कि वो फरोख्त कर सके। किसान तंजीमों ने भी 29 अप्रैल को गंदम खरीदारी और सरकारी रेट 5,000 रुपए फी मन करने के लिए पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से होने वाली शदीद बारिशें जनूबी पंजाब के किसानों की फसलों को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो किसानों की काश्त को खरीद कर उनका बोझ बांटे। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। गला मंडियां हों या फिर खेत खलियान, हर जगह पर गंदम के ढेर लगे हैं, लेकिन गंदम की अच्छी पैदावार होने के बावजूद गंदम का काश्तकार परेशान है। तफसील बताएंगे बहावलपुर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त गला मंडी बहावलपुर में मौजूद हूँ और देखने को तो यहाँ हर तरफ गंदम के ढेर ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई शख्स परेशान है तो वो सिर्फ गंदम का काश्तकार परेशान है। इस साल बहावलपुर रीजन में 25 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की गई। किसान तवक्को कर रहा था कि इस दफ़ा उसकी फसल अच्छी हुई है, उसकी इनकम में इजाफा होगा, लेकिन हुकूमत ने सरकारी रेट 3900 रुपये मुकर्रर किया है, उस पर कोई भी गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। और हुकूमत पंजाब की तरफ से अभी तक बहावलपुर रीजन में कहीं पर भी हुकूमत की तरफ से सरकारी मुकर्रर करदा रेट पर गंदम की खरीद शुरू नहीं हुई और किसान मजबूर है कि वो गला मंडी में आकर अपनी गंदम 3200 रुपये, 3300 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 3400 रुपये में फ़रोख्त करने पर मजबूर है।
घोटकी में किसानों ने बारदाना न मिलने पर सरकारी गोदाम और खरीदारी मरकज का मरकजी गेट बंद कर दिया है। किसानों का कहना है महकमा खुराक का फूड इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बाअसर अफराद और ताजिरों से गंदम गैर कानूनी तरीके से खरीद कर किसानों को मौशी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम रिपोर्ट करेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील उबाड़ों में सरकारी गंदम के गोदाम पर, जो कि मरकज भी है खरीदारी का और यहाँ पर गंदम को स्टॉक भी किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर किसानों ने इसको मरकजी गेट को गोदाम के को बंद कर दिया है। उनका ये मुतालबा है और एहतजाज किया जा रहा है कि उन्हें खाली बारदाना नहीं दी गया। और उन्होंने इस बात का भी इल्ज़ाम लगाया है कि महकमा खुराक के फूड इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और जिले इंतजामिया ने खाली बारदाना किसानों की बजाय ताजरों को और बाअसर अफराद को दे दिया है, जिसकी वजह से उनकी जो गंदम है वो अभी तक खलियानों में पड़ी है और ख़राब हो रही है और उसका कोई खरीदार नहीं। जबकि दूसरी जानिब मार्केट में आम मार्केट में गंदम का रेट 3300 रुपये फी 40 किलोग्राम जो है वो काश्तकारों से खरीद किया जा रहा है, जबकि सरकारी नर्ख 4000 रुपये है, जिसकी वजह से एहतजाज किया जा रहा है। और एहतजाज की वजह से किसानों का ये कहना है कि जिन बाअसर अफराद को उन्होंने बारदाना दिया है और ताजरों को, हम उनको यहाँ पर जो है ऑफलोड नहीं होने देंगे जब तक उन्हें खाली बारदाना नहीं दिया जाता। पीटीआई के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा कि पीटीआई से आर्मी चीफ और डीजी ISI से मुज़ाकरात करेगी और ये मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में यह दावा करते हुए शहरियार आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने इसी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा, पीटीआई ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा हुआ है। बड़ी बात सिंपल और क्लियर है, ये तो खुद मोहताज हैं, ये रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। फॉर्म 47 के ज़रिए और 45 के ज़रिए, बल्कि खुसूस 45 के ज़रिए ये ऐवानों में आ तो गए हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। हम बात इसलिए कर, अवाम ने हमें वोट दी है। मेरा लीडर कोई NRO नहीं चाहता, वो अपनी केसेस अदालत में लड़ेंगे। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें। मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ही, क्योंकि तमाम चीजें आके वहीं पे रुकती हैं। फिर ये मुज़ाकरात का नॉन स्टार्टर ही समझे ना, क्योंकि इनसे मुज़ाकरात कर रहे नहीं है, वहां से होने नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। वहां से इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे। जब भी हम बातचीत की बात करते हैं तो ये फौरन NRO ज़ेन में ले आते हैं, हमारे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं, हमारे लीडर को रहा कर दिया जाए। 190 मिलियन जो है ये पैसे दे दे, अभी माफ़ी दे देते हैं। आज वन लाइनर में आ गया है कि इन्होंने नहीं सीखा, ये समझते हैं कि कंधों पर बैठ के ही आया जा सकता है और हमें कंधे चाहिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ग्रीन शर्ट्स ने एक कामयाबी हासिल की, 2 मैचेस में कीवीज कामयाब रहे। 5 मैचेस की सीरीज की मेहमान टीम तो शिकस्त के खौफ से बाहर है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने आखिरी जीता तो सीरीज उसके नाम, और हारे तब भी शिकस्त नहीं होगी। इम्कान है पाकिस्तान टीम 5वें मैच में भी 1 से 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए टीम का इंतखाब इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ट्रायल्स के जरिए किया जाएगा, लेकिन PHF के सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है स्पोर्ट्स बोर्ड टिकट भेजेगा तो कराची से खिलाड़ी इस्लामाबाद चले जाएंगे। ताहाल स्पोर्ट्स बोर्ड से कोई राब्ता नहीं हुआ है। एक रोज पहले वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद से PHF के दोनों धड़ों की मुलाकात में ये तय हुआ था कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में एक टीम जाएगी, जिसका इंतखाब इस्लामाबाद में ट्रायल्स के जरिए किया जाएगा। शहला रजा ग्रुप के सेक्रेटरी PHF हैदर रजा का कहना है कि ये तासुर गलत है कि वो खिलाड़ियों को इस्लामाबाद कैंप के लिए नहीं भेज रहे। राना मशहूद के साथ मुलाकात खुशगवार माहौल में रही। उनकी और शहला रजा की ख्वाहिश है कि कौमी खेल के मामला तय हों। इस्लामाबाद कैंप में शिरकत के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड
टिकट भेजेगा तो कराची से खिलाड़ी चले जाएंगे। ताहाल स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। अमेरिका में पाकिस्तान टीम के साबिक खिलाड़ी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रहे हैं। मिसबाहुल हक और यूनिस खान का कहना है पाकिस्तान टीम फोकस करे तो वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट भी हो सकती है। उन्होंने ये बात टेक्सास में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद खानजादा से बात करते हुए कही। हमारी अच्छी टीम है T20 के हवाले से। अभी की परफॉर्मेंस को अब बिल्कुल जहन से निकाल दें। लास्ट 2 सीरीज़ों में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बट जब वर्ल्ड कप आएगा तो मुझे लगता है पाकिस्तान हमेशा एक स्ट्रॉन्ग टीम है, स्पेशली T20 के हवाले से। और यहाँ की जो कंडीशंस हैं और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान एंड तक जा सकता है, फाइनल खेल सकता है, जीत भी सकता है। पाकिस्तान को अभी जो आगे मैच हैं आने वाले, उन वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए उस तरीके से प्रिपेयर करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रहें और रिसोर्सेज ऐसे हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा खेलें, टीम के लिए खेलें और जो ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए T20 में वो खेलेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स में जा सकते हैं पाकिस्तान टीम। क्योंकि पाकिस्तान टीम वो वाइड टीम है, अगर मैं देखूँ पास जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं T20 के, उसमें कहीं ना कहीं वो पिक करती है और जैसे लास्ट टाइम हुआ कहीं नज़र नहीं आ रही थी और फिर फाइनल्स में पहुँच गए। पेशावर के खैबर मेडिकल कॉलेज में ब्लॉसम फीस्टा फनफेयर और पेट शो का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ नस्लों के पालतू जानवर शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। रिपोर्ट करेंगी अरूबा इब्राहिम। पेशावर खैबर मेडिकल कॉलेज में पेट शो का इनेकाद किया गया। खूबसूरत कुत्ते और बिल्लियां जलवागर हुई तो शुरा खूब महसूस हुए। हस्की, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग और पूडल तवज्जो का मरकज रहे। इवेंट बहुत अच्छा है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, लेकिन जो सिर्फ एक मसला है वो ये है कि हॉट वेदर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जानवर जो होते हैं ना उन्हें हाइपरथर्मिया होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। मालिकान का कहना था कि जानवर पालने का शौक भी ऐसा है कि इसमें पालतू जानवर का ख्याल बच्चों की तरह रखना पड़ता है। इनकी सफाई, खाने और खेलने के औकात होते हैं। शुरका ने अपने मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियां भी बनाई। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे प्यारा कुत्ता हमारा ही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा टेंशन भी यही कैच कर रहा है। ये साइबेरिया से मंगवाया हुआ है हमने और ये खाना रोज़ाना चिकन का आता है इस खाने में, और ये असल में गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम AC लगाते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत एक्साइटेड था यहाँ पे जब इसको हम लेकर आए, और अभी ये काफ़ी थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया बाकी डॉगीज़ के साथ। फन फेयर में ज्वेलरी और फूड स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां शुरका न सिर्फ लजीज खानों से लुत्फ अंदोज हुए बल्कि खरीदारी भी की। कैमरामैन फजल हुसैन के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़ पेशावर।